नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा जो कंपनीज आपको अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ दे सकते हैं। तो चलो एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूंगा उसका नाम है अतुल ऑटो लिमिटेड। बेसिकली अतुल ऑटो लिमिटेड इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है और इस कंपनी के हिसाब से बात करूँ, इसका टोटल जो मार्केट कैप है 1800 करोड़ के आसपास है। अभी पॉपुलर कंपनी में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब से इस कंपनी के ऊपर विजय किडे जी ने इन्वेस्ट किया तो तब से इस कंपनी के ऊपर हर किसी का फोकस है। क्योंकि देखिए, विजय किडे जी के जो टोटल इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी के ऊपर, तो वो कितना है, अराउंड 20% के आसपास। तो 18.20 खुद के नाम पे, और उसके जो सिक्योरिटीज कंपनी है विजय केडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड, उसके ना उस कंपनी के नाम के 2.71% का स्टेक यहाँ पे खरीदारी करके रखे हैं। तो कहने का मतलब है कि कोई भी कंपनी इसके ऊपर, क्या बड़े इन्वेस्टर निवेश करने के बाद हम लोगों को भी निवेश करना चाहिए? ऐसे बिल्कुल नहीं। ये बड़े इन्वेस्टर जितने सारे कंपनीज के ऊपर निवेश करके रखते हैं, मान के चलिए कोई भी व्यक्ति के पोर्टफोलियो में 20 कंपनी है, तो उसका 20 का 20 ही कंपनी टारगेट उसको देगा, मल्टीपल रिटर्न देगा, ऐसे कहना बहुत गलत होता है। तो आपको ये देखना है कि कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है, कितना स्टेबिलिटी है। इसके लिए मैं संडे के दिन इस कंपनी के ऊपर मैं डिटेल से एक वीडियो आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। उस वीडियो को जाकर जरूर देख लेना। तो इस कंपनी के ऊपर मेरा जब जब कोई स्विंग पोजीशन बने तो उसको मैं जरूर कंटिन्यू करता हूँ। तो स्विंग पोजीशन कहाँ पे बने, चलो एक एक करके देख लेता हूँ। सबसे पहले जो डेटा मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंस है। वो है इस कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड ने लास्ट कुछ फ्यू मंथ्स में क्या किया। अगर मैं ऑथल ऑटो के ऊपर म्यूचुअल फंड्स के डेटा देखूं तो जून जुलाई क्वार्टर में देखिए सेल ऑफ हुआ था। उसके बाद फिर से बाइंग करना स्टार्ट हो चुके हैं। अगस्त मंथ में फिर से अच्छा खासा बाइंग हुआ, और जो जुलाई मंथ में इस कंपनी के ऊपर सेलिंग हुआ उसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से यहाँ पे फिर से अगस्त मंथ में बाई होता हुआ देखने को मिले। देखिए, एक्चुअली अगस्त मंथ में जो बाई हुआ वो ना के बराबर है, मगर सेलिंग बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर अगर मैं चीज़ों को नोटिस करा दूँ, देखिए डीएस के पास और एफएस के पास जो होल्डिंग्स है वो एकदम ना के बराबर है। तो जो लोग इंस्टीट्यूशन को फॉलो करके इस कंपनी के ऊपर काम करना चाहेंगे, तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन तो है नहीं, ना के बराबर है। पूरा का पूरा माल पब्लिक और प्रोमोटर के पास है, और प्रोमोटर तो ट्रेड नहीं करता है। पूरा का पूरा ट्रेड कौन करता है? पब्लिक ही करते हैं। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर जो स्टेबिलिटी है वो यहाँ पे देखने को मिले। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बनता हुआ देखने को मिले, उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो कंपनीज के ऊपर देखिए एक लंबा सा जर्नी के बेसिस में एक क्या बना, एक कप बने। और वो आज का नहीं है, 2015 से लेकर उसके बाद एक बड़ा सा कप बने, उसके बाद एक छोटा सा हैंडल बटन बने। तो कप के बाद यहाँ पे हैंडल बने, और उसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर ब्रेकआउट भी हुआ, और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं। तो जब रिटेस्ट किया, वो जिस ब्रेकआउट लेवल जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था उस लेवल में जब रिटेस्ट किया, तब मैंने क्या किया, एक डिसीजन लिया। तो यहाँ पे मेरा एक डिसीजन है। अभी देखिए दो तरीके से सिनेरियो बन चुके हैं। यहाँ पे एक एंटी बन चुके हैं, जो एंटी का टारगेट पॉइंट में लेकर चला हूँ करीबन करीबन देखा जाए तो 1242 के आसपास। तो 1242 के आसपास मेरा टारगेट रहेगा, और ये मेरा एक बड़ा सा टारगेट है, क्योंकि जब एंट्री पॉइंट से मैं टारगेट लेवल को मार्किंग करूँ तो ओवरऑल 80% का टारगेट मिलने का चांसेस है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है इस टारगेट को अचीव करने का। दूसरा पॉइंट्स यहाँ पे, अगर कंपनी गिरा करेक्शन होते होते नीचे लेवल तक आए, 200 डेज लेवल तक आए, तो कंपनी इसके ऊपर जो सिचुएशन बना है उसके अगेंस्ट में देखिए कंपनी के ऊपर एक दो तीन के तीन कैंडल बने हैं। इस थ्री कैंडल्स के हिसाब से देखा जाए, कंपनी टोटल 41% का रेंज क्रिएट कर दिया। तो जब भी 41% नहीं, मुझे चाहिए था 20% का रेंज, तो 41% का रेंज बना, मतलब जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा तब एंटी बनेगा, इस पिक लेवल तक इसका टारगेट बनेगा। तो बेस्ट तरीके से एंट्री पॉइंट और टारगेट पॉइंट मिलने का चांसेस है, और इसी पॉइंट के बेसिस में मुझे लगता है दोबारा एक एंट्री पॉइंट यहाँ पे मिलने का चांसेस है। तो ये सारे पॉइंट्स को मैं एक एक करके आपके साथ इसीलिए शेयर करता हूँ, क्योंकि आपको भी पता चले कि जब भी कोई कंपनी इसके ऊपर आप काम करने के लिए जाएंगे, तो आपको हमेशा उस कंपनी के ऊपर डिटेल्स डेटा को सर्च आउट करना है। जैसे कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स आप देख सकते हैं, रेवेन्यूज में अच्छा खासा ग्रोथ हुआ एक साल में। पिछले साल में से 60 करोड़ का रेवेन्यूज था, इस बार 136 करोड़ का रेवेन्यू बन गया। प्रॉफिट देखा जाए तो कंपनी के ऊपर पिछले साल में 9 करोड़ का लॉस था, आज कंपनी लाखों में प्रॉफिट है। हाँ, बीच में 7-8 करोड़ का प्रॉफिट हो गया था, फिर से वो कंपनी रिकवरी करके आज 0.76 के आसपास टोटल यहाँ पे मतलब
0.67 का मतलब है सॉरी 0.76 का मतलब है 76 लैक्स का प्रॉफिट हुआ। तो सोचिए लॉस मेकिंग कंपनी प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ, यही सबसे एक इम्पोर्टेंस पॉइंट माना जाता है। दूसरा पॉइंट है कंपनी अभी बहुत छोटा है, इसको बड़ा होने में बहुत टाइम लग सकता है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल सकता है। जो लोग सोच रहे हैं कि मैं आज बाई कर लूँ कल ही प्रॉफिट मिल जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी के जो चार्ट पैटर्न्स बना है, मुझे लगता है अगर 80% रिटर्न मिलने में दो साल भी लग जाए तो भी मेरे लिए ठीक ठाक रहेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बेसिकली IRFC के ऊपर दो चीज़ों को मैं ध्यान रखता हूँ। पहली चीज़ क्या है कि IRFC इंडिया के देखिए नंबर वन फाइनेंस कंपनी है, पहली बात। दूसरी बात, IRFC के ऊपर एक पॉजिटिव बात यह है कि IRFC के ऊपर जब भी आप काम करने के लिए जाएंगे तो आपको हमेशा एक डेटा आपको देखने को मिलेगा। वो डेटा है IRFC के ऊपर लगातार एक ग्रोथ मोमेंटम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए वैल्यूएशन आपको सस्ता ही दिखेगा। दूसरी बात कंपनी का ROE बेस दिखेगा। तीसरी बात इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी प्रोमोटर के बाद अगर इन्वेस्टर के हिसाब से देखा है तो म्यूचुअल फंड ने जो माल बेचा था फिर से वो खरीदारी कर लिए और FIs भी कुछ क्वांटिटी को एडिंग कर लिया। तो मतलब क्या है, इंस्टीट्यूशन चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करने के लिए। तो जो लोग इस कंपनी के ऊपर ये सोच रहे हैं कि कंपनी लगातार गिरते चले जा रहे थे और कंपनी बेकार है, उसके लिए बता दूं बेकार कहना गलत होगा क्योंकि रेलवे सेक्टर बहुत भाग चुके हैं। तो अभी वो रुकने का टाइम है, क्योंकि देखिए कोई भी शेयर के मतलब पैटर्न सही होता है। जो शेयर लगातार भागते चले जाते हैं कभी ना कभी वो रुकेगा, कभी ना कभी वो होल्ड करेगा, लंबा एक कंसोलिडेट पोजीशन में रहेगा। उसके बाद फिर से अगर ब्रेकआउट हुआ तो फिर से वो एक लंबा जर्नी दिखा सकते हैं। तो जिन लोगों के पास पेशेंस है उसी को फायदा मिलेगा। जैसे मैंने इस कंपनी के ऊपर एक पैटर्न्स के अकॉर्डिंग मैं इंतजार कर रहा हूँ। पहले कब बने, उसके बाद दो बार हैंडल बने और फाइनली क्या हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके थे और मैं इंतजार कर रहा था कि कब रिटेस्ट करेगा। तो फाइनली रिटेस्ट भी किए और उसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर देखिए धीरे धीरे करके ऊपर जाना चाहिए था, आया कुछ नीचे। तो हमेशा एंटी होने के बाद ही वो ऊपर जाएगा ऐसा सोचना भी गलत है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से यहाँ पे 200 इज मूविंग एवरेज को यहाँ पे सपोर्ट के हिसाब से लिया। तो इस सपोर्ट को अगर ब्रेक डाउन ना कर पाए तो यहाँ से कंपनी बाउंस पे कर सकते हैं, जो हायर लेवल तक जा सकते हैं। जो लेवल निकल कर है करीबन 257 के आसपास। तो मेरे हिसाब से बेस्ट तरीके से यहाँ पे डिटेल्स देखने को मिला, जो डिटेल्स कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। तो बाकी आपके क्या व्यू है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड। इस कंपनी के ऊपर मुझे भर भर के कमेंट्स आते रहते हैं। क्यों आते रहते हैं, उसके पीछे रीजन भी यही है कि कंपनी जब भागना स्टार्ट किए थे, कंपनी देखिए जस्ट 1 मंथ में, एक मंथ में कंपनी कितना रिटर्न दिया। अगर मैं एक मंथ के डेटा देखूं तो एक मंथ में 190, ऑलमोस्ट 2 मंथ में कंपनी 200% का रिटर्न दिया। मतलब सिर्फ 2 मंथ्स में पैसा दुगना। तो सोचिए एक बार, कोई भी कंपनी अगर 2 मंथ में दुगना रिटर्न दे तो लोग तो सबसे पहले उसके पीछे ही छूटेगा ना। तो लोग देखिए बुरी तरीके से फंस चुके हैं, बुरी तरीके से फंस चुके हैं मतलब क्या है, मुझे जिस तरीके से कमेंट्स आते हैं मुझे वो कमेंट्स पढ़ के मैं जो डेटा मुझे देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग इस पिक लेवल में बाई करके रखे हैं। क्योंकि कुछ दोस्तों ने कमेंट्स किया कि सर मेरे एंटी 90 में है, कुछ दोस्तों ने कमेंट किया मेरे एंटी सर 85 के आसपास है। तो वो लोगों ने इस पीक लेवल को पकड़ लिया। क्योंकि मुझे लगता है आपको नॉलेज मिलने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बिना सीख कर अगर आप काम करेंगे तो हमेशा आप बुरी तरीके से फंसेंगे। इस तरीके से पीक लेवल में बाय हो जाएगा और आप बुरी तरीके से फंसेंगे, आपको लॉस में एग्जिट करना पड़ेगा। तो एग्जिट करना पड़ेगा मतलब लॉस में ही एग्जिट कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आप इस कंपनी के ऊपर बाइंग इस पीक के ऊपर किए हैं तो किस कारण की वजह से किए हैं, सबसे पहले वो फाइंड आउट करिए। अगर मैं आपको बता दूं कि क्या मुझे इस लेवल में बाई करना है, मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। तो मैंने कहाँ पे बाई किया, मैंने एक्चुअली बाई किया कुछ इस तरीके से पैटर्न्स के बेसिस में। जब भी मुझे पैटर्न्स दिखे कप विद पैटर्न्स का, तब मैंने देखा कि यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, उसके बाद रिटेस्ट भी किए, तब यहाँ पे जाकर एक एंटी बना। तो आपको कुछ इस तरीके से पोजीशन खोजना है, इस तरीके से कुछ सिचुएशन खोजना है जिस सिचुएशन आपको आगे बढ़ने के लिए, टारगेट देने के लिए काफ़ी रहेगा। क्या सचमुच में कंपनी नीचे आएगा तो कहाँ तक आ सकता है? अगर देखिए जिस तरीके से यहाँ पे करेक्शन हो रहा है, जिस तरीके से वॉल्यूम वीक होता जा रहा है, मुझे लगता है धीरे धीरे करके वो नीचे आएगा कहाँ तक, 38 रुपीज़ तक। 38 रुपीज़ क्यों? क्योंकि इसी लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली लेवल है जहाँ से कंपनी ब्रेक करके ही एक बड़ा धमाका दिखाया था। तो
जो लोग एमटीएनएल के ऊपर काम करना चाहते हैं और जो लोग काम करके बैठे हुए हैं, उसके लिए एक ही बात कहूँगा कि इस कंपनी के ऊपर सोच समझ कर आप एक बार डीपली रिसर्च करके ही डिसीजन लेना, बाय करना और एग्जिट करने का। क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस तो मुझे बेकार लगता है। बेकार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए रेवेन्यूज़ ठीक-ठाक है, मगर प्रॉफ़िट आज तक कंपनी किया ही नहीं। तो जो कंपनी इतने बड़े से बड़े लॉस में है और जो कंपनी प्रॉफ़िट में कब पहुँच मतलब पहुँचने वाला है उसका कोई मतलब अता-पता ही नहीं है। तो उस कंपनी के ऊपर काम करने से पहले आपको 2 बार सोच लेना चाहिए। तो बाकी मेरा व्यू आपके साथ शेयर किया हूँ, आपका व्यू क्या है मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी का नाम है स्टोरेज टेक्नोलॉजीज़ एंड ऑटोमेशंस लिमिटेड, जो एक बेसिक छोटा-सा कंपनी है। कंपनी के चार्ट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है, फिर भी ₹100 से कंपनी हाई किया था करीबन 150 के ऊपर। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे एंट्री पॉइंट्स एंड बेस्ट तरीके से यहाँ पे ट्रेंडिंग देखने को मिला और इसी ट्रेंडिंग के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक बड़ा डिसीजन है, वो है कंपनी का स्प्लिट एंड बोनस का। तो कंपनी जल्द से जल्द आपको स्प्लिट नहीं तो बोनस देने जा रहा है। तो जो लोग स्प्लिट एंड बोनस पाना चाहते हैं, एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।